दोस्तों, आज तक मैंने आपको कईयों कहानी सुनाई जिसमें पत्नी ने अपने आशिक के साथ में मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और जिसके बाद वो अपने पति की लाश को एक नीले ड्रम में सेट कर देती हैं। जैसे मुस्कान वाली कहानी हो, और भी मैंने आपको कईयों कहानी सुनाई थी। लेकिन आज की कहानी में दोस्तों बिल्कुल उल्टा होता है। आज की कहानी में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, इसके बाद बड़े ही सातराना ढंग से उसकी लाश को ड्रम में छुपाया और फिर उसकी लाश को ड्रम सहित ही गड्ढे में दफना दिया। और इसके बाद चैन की नींद सोता था, किसी को भी उसके बारे में कोई भी खबर नहीं होती थी। लेकिन 2 महीने बाद आखिरकार उसकी पत्नी की लाश सामने आ गई और फिर पता चल जाता है कि पति ने ही पत्नी की हत्या की थी और फिर उसी ने उसे नीले ड्रम के अंदर डाला और नीले ड्रम सहित ही दफना दिया। दोस्तों, आज की कहानी से हम बस यही जानना चाहेंगे कि आखिर पति ने पत्नी की हत्या क्यों की, वजह क्या रही होगी और ये पति पकड़ा कैसे गया, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है तमिलनाडु के तिरुवल्लीपुर जिले से और यहीं का ही एक थाना लगता है, थाना आरंबकम। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 20 अक्टूबर 2025 की सुबह की। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है श्रीनिवासन। वो सीधे थाने में जाता है और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है और वो थानेदार साहब से कहता है कि साहब, मेरी बेटी जिसका नाम प्रिया है, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास है, वो पिछले 2 महीने से गायब है। अब थानेदार साहब उससे पूछते हैं कि आपकी बेटी कहाँ रहती थी और कैसे गायब हुई है, तो वो बताता है कि आरंबकम थाने के अंतर्गत ही एक गाँव आता है जिसका नाम है गुमंडी पुंडी। वहीं पे मेरी बेटी अपने पति के साथ रहा करती थी। दरअसल मेरी बेटी और उसके पति के बीच में ज़्यादातर लड़ाइयाँ हुआ करती थीं, इसीलिए अगस्त के महीने में मेरी बेटी प्रिया, जिसकी उम्र 26 साल है, वो घर पे आ गई थी अपने पति से लड़ झगड़ के। अब जब वो लड़ झगड़ के आ गई थी तो हमने उससे पूछा कि बेटी बात क्या है, तो वो कहती है कि मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना, वो मुझे मारता है, पीटता है, अब मैं यहीं रहूँगी, अगर आप चाहो तो उसके साथ मेरा तलाक करवा दो, मेरे बच्चों को चाहो तो मैं रख लूँगी, चाहो तो वो रख लेगा। दरअसल इसकी बेटी के 2 बच्चे थे, जिनमें एक की उम्र 4 साल और दूसरे की उम्र 6 साल थी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अपनी बेटी को समझाया बुझाया और उससे कहा कि बेटा, ऐसे लड़के नहीं आते, एक घर में अगर 4 बर्तन होते हैं तो वो खनकते ही हैं, उनकी आवाज़ बाहर आती है, छोटी छोटी बातों पे तुम लड़ झगड़ के मायके आ जाती हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद इन लोगों ने जो है प्रिया को समझाया बुझाया, उसके बाद इन लोगों ने अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दिया। अब ससुराल तो वो चली गई, लेकिन इसके बाद में 2-4 दिन तक उससे बात होती है, उसके बाद से ही उससे बात होना बंद हो गई। हम उसके घर पे गए थे, अपने दामाद के घर पे। दामाद का नाम था सिलंब रासन, जिसकी उम्र है 39 साल। अब ये लोग दामाद के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हमारी बेटी प्रिया कहाँ है, 2 महीने से हमारी उससे बात नहीं हो पा रही है। तो सिलंब रासन बताता है कि उनकी बेटी जो है अपनी सहेली के साथ कहीं बाहर गई है और वो वहीं पे घूम रही है, फिर रही है, और उसने अभी तक मेरे से संपर्क साधने की कोशिश तक नहीं की। तो वो लोग कहते हैं कि सहेली कौन है, कहाँ पे रहती है, कहाँ घूमने गई है हमारी बेटी। तो दामाद कहता है मुझे नहीं पता, वो कह रही थी कि वो अपनी सहेली के साथ ही किसी ठेके पे काम करने जा रही है और अब वो खुद ही सेल्फ डिफेंस होना चाह रही है, वो खुद ही काम करना चाह रही है। अब मैं उसको फ़ोन लगाता हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठाती। अब ससुर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि भाई बेटी गई तो गई कहाँ। अब उसके अपने नमाज़ों से पूछता है, उसकी बेटी के 2 बच्चे भी थे, उनसे पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है। तो बच्चे बताते हैं कि जब हम वहाँ से आए थे नंसार से, तभी से 2 दिन बाद हमारी मम्मी गायब हो गई है। हम पापा से पूछते हैं कि मम्मी कहाँ गई हैं, तो पापा बताते हैं कि मम्मी तो कहीं बाहर घूमने के लिए गई हैं, लेकिन ना तो उनसे कोई बात हो पाई है, ना वीडियो कॉलिंग हो पाई है, उनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। अब जब उसकी बेटी गायब है, बच्चों को कोई जानकारी नहीं है और दामाद कह रहा है कि वो कहीं पे बाहर काम करने के लिए गई है, लेकिन उससे कोई बात नहीं हो पाई है, इसीलिए ससुर को क्या लगता है कि शायद उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया है। इसीलिए वो क्या करता है, सीधे आरंबकम थाने में गया था और वहाँ पे जाके अपनी बेटी की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाता है। अब थानेदार साहब उसकी बेटी की मिसिंग की रिपोर्ट लिखते हैं, उसके दामाद का घर का पता पूछते हैं
और पुलिस की एक टीम दामाद के पास जाती है और दामाद से वहीं पे पूछताछ करती है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी प्रिया कहाँ है, तो वो बताता है कि मेरी पत्नी जो प्रिया है वो अपनी सहेली के साथ में कहीं बाहर गई है, वहीं पे वो कह रही थी कि मैं वहीं पे काम करूँगी, वहीं पे रहूँगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि ठीक है, तुम्हारी पत्नी अपनी सहेली के साथ कहीं बाहर गई है काम करने के लिए, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर बताओ, फ़ोन पे हम उससे बात करना चाहते हैं कि आखिर वो कहाँ है, वो अपने घर वालों से संपर्क क्यों नहीं साध रही। तो वो कहता है मेरे पास उसका फ़ोन नंबर नहीं है। फिर उससे पूछा जाता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे पास उसका फ़ोन नंबर नहीं है, तो उसकी सहेली कौन है उसके बारे में बताओ, वो कहाँ रहती है, उसका फ़ोन नंबर होगा, उसके माता पिता रहते होंगे, वो कहाँ हैं, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। अब जब इन सबके बारे में कोई जानकारी नहीं होती तो पुलिस को हो जाता है दामाद के ऊपर शक, और इसके बाद वो उसे उठा के सीधे थाने लाते हैं और थाने में उसको बिठाया जाता है और बड़े ही प्यार से उससे पूछा जाता है कि अब तुम सही सही बताओ तुम्हारी पत्नी गई तो गई कहाँ। और जब पुलिस वाले उसके साथ नरमी बरतते हैं तो इसके बाद दामाद तोते की तरह बोलने लगता है कि हाँ साहब, मेरी पत्नी कहीं पे घूमने नहीं गई, बल्कि मेरी पत्नी की मौत हो चुकी है और मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की, क्या वजह रही होगी, और तुम्हारी पत्नी की लाश कहाँ है, ये हमें बताओ। इसके बाद दामाद ने जो है पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाई कि आखिर बात थी तो क्या बात थी और क्यों उसने अपनी पत्नी की हत्या की और उसकी लाश के साथ क्या किया। दरअसल दोस्तों होता क्या है, जो उसकी पत्नी थी प्रिया, वो देखने में खूबसूरत थी, सुंदर थी, और वो सारा दिन क्या है फ़ोन पे लगी रहती थी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी से फ़ोन पे बात कर रही है, अब किससे फ़ोन पे बात कर रही है ये पता ही नहीं है, किससे फ़ोन पे चैटिंग कर रही है ये पता ही नहीं है। अब इसका पति इसको देखता रहता था, वो ध्यान देता था। जब वो पत्नी जो है इसकी प्रिया किसी से फ़ोन पे बात करती थी तो वो कहता था कि मेरे को बताओ किससे बात कर रही हो, तो प्रिया उसे फ़ोन देती नहीं थी और उससे लड़ जाती थी, फ़ोन नहीं दूंगी, तुम्हें क्या मतलब मैं किससे बात कर रही हूँ। अब पति को ये वाली बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। पति को लगता था कि शायद उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है, और अफेयर भी एक आदमी के साथ नहीं है, कई आदमियों के साथ है, क्योंकि वो सारे दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम इन पे लगी रहती थी, किसी से चैटिंग करती रहती थी और ना जाने किससे फ़ोन पे बात करती रहती थी। इसीलिए उसको बहुत गुस्सा आता था और वो अपनी पत्नी से कहता था कि इन सारी हरकतों को छोड़ दो, लेकिन उसकी पत्नी प्रिया उसकी कोई भी बात नहीं मानती थी। इसीलिए प्रिया के बीच में और उसके पति के बीच में जो है लड़ाई होती थी, और लड़ाई जब होती थी तो उसका पति उसे मारता था, पीटता था। इसीलिए प्रिया जो है अगस्त के महीने में अपने मायके चली जाती है और मायके में जाके कहती है कि अब मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना, वो मुझे मारता है, पीटता है, मेरे साथ गलत व्यवहार करता है। लेकिन इसके बावजूद इसके माता पिता, चाची चाचा प्रिया को समझाते हैं, बुझाते हैं और कहते हैं कि इस तरह से घर नहीं छोड़ा जाता बेटा, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य खराब हो जाएगा तुम्हारे चक्कर में। अब प्रिया जो है अपने माता पिता की बात मान लेती है और फिर से 10 अगस्त 2025 को अपने ससुराल आ जाती है, अपने पति के घर पे। दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले आती है। अब सब कुछ ठीक था, लेकिन प्रिया जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। वो घर पे आने के बाद अपने पति को चढ़ाते हुए फिर से फ़ोन में लग जाती है। उसका पति कहता है कि देखो, मैं तुमसे मना करता हूँ, तुम फिर भी इस फ़ोन में लगी हुई हो, ना जाने तुम किससे बात करती हो, इन सारी चीज़ों को बंद कर दो। लेकिन प्रिया उसकी एक नहीं सुनती। 10 से 11 तारीख हो जाती है, 11 से 12 तारीख हो जाती है, 12 से 13 तारीख हो जाती है, और तारीख आती है 14 अगस्त 2025। 14 अगस्त 2025 की शाम को भी ऐसा ही कुछ होता है। अब प्रिया का पति शाम के समय अपने घर आता है और शाम के समय पे प्रिया फिर से फ़ोन में लगी हुई होती है। पति घर में घुसते देखता है उसकी पत्नी उसे ना तो पानी दे रही है, ना खाने के लिए पूछ रही है, फ़ोन में लगी पड़ी है। ये वाली बात उसके पति को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, और जब उसके पति को ये सारी बातें बुरी लगती है तो वहीं पे आके वो प्रिया के ऊपर शोर मचाना शुरू करता है। प्रिया भी उसको शोर मचा के सुनाना शुरू करती है। इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, और जब इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उसी बीच में प्रिया के पति ने क्या किया, उसके गले को पकड़ा और जोर से दबाना शुरू किया, और तब तक अपनी पत्नी के गले को दबाता रहा जब तक कि प्रिया मर नहीं जाती। और आखिरकार प्रिया ने सांस लेना बंद कर दिया और वहीं पे उसकी मौत हो गई। प्रिया के दोनों बच्चे सो रहे थे, रात का समय था। अब प्रिया मर चुकी है, पति करे तो करे क्या, इस लाश को कहाँ लेकर जाए। तभी उसे आइडिया आता है। वो क्या करता है, एक नीला ड्रम उठाता है और उसके पानी को खिलाता है, क्योंकि नीला ड्रम जो है उसके घर में रखा हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था।
पहले तो पानी को खिलाता है, उसके बाद ड्रम को अंदर लेके आता है, उसके अंदर प्रिया की लाश को रखता है और फिर कुछ कपड़े और बिस्तरों को उस ड्रम के अंदर ठूसता है ताकि प्रिया की लाश जो है वो इधर उधर ना जाए। और एक फावड़ा लेता है अपने साथ और प्रिया की लाश के ड्रम को घुमाते घुमाते रोड पे ही लगभग 3 किलोमीटर दूर लेके जाता है और वहीं पे तिरुपल्लम करके एक जगह है, वहाँ पे जाता है। सुनसान इलाका होता है, खेत की ज़मीन होती है, कोई होता नहीं है। वो निकालता है फावड़ा और खेत में गड्ढा खोदना शुरू करता है और फिर प्रिया की लाश को ड्रम सहित ही उस गड्ढे में दफना देता है और उसके ऊपर से मिट्टी डालता है और चुपचाप आ जाता है। वो समझता है कि शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। अब सुबह होती है 15 अगस्त 2025 की सुबह। अब 15 अगस्त 2025 को उसके बच्चे पूछते हैं कि पापा मम्मी कहाँ हैं, तो वो कहता है कि वो अपनी सहेली के साथ बाहर काम करने गई है। बच्चे उससे बार बार पूछा करते थे कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, लेकिन वो बच्चों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता था। और उसके ससुराल से भी जब फोन आता था तो वो कहता था कि उसकी पत्नी प्रिया कहीं बाहर काम करने के लिए गई है और जब वो आ जाएगी तो मैं आपकी बात करा दूंगा। लेकिन 2 महीने तक प्रिया अपने परिवार वालों से बात नहीं करती। तो उसके पिता श्रीनिवासन को कुछ शक होता है, वो घर आता है, घर पे आके अपने दामाद से बात करता है। दामाद कहता है कि बाहर गई है। बच्चों से बात करता है तो बच्चों को कुछ पता नहीं था। और फिर जब वो पुलिस के पास जाता है तो पुलिस दामाद के साथ सख्ती बरतती है। इसके बाद पूरे हत्याकांड का खुलासा होता है। पुलिस उसके पति को उस जगह पे लेकर जाती है जहाँ पे उसने प्रिया को दफनाया था। वहाँ से प्रिया की लाश बरामद होती है। बरामद होने के बाद वहाँ पे कुछ हड्डियाँ ही बचती हैं क्योंकि 2 महीने का समय बीत चुका था, बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और उसके बाद उसके जो हड्डियाँ होती हैं उसके सबका जो हिस्सा बचा होता है उसे प्रिया के पिता को सुपुर्द कर दिया जाता है। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार होता है और जो प्रिया का पति है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, कोर्ट में पेश करती है। इसके बाद कोर्ट उसे 15 दिन की रिमांड पे भेजा हुआ है इसके पति को। दोस्तों, आपसे कहना क्या है, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। यहाँ पे प्रिया की मौत कभी भी नहीं होती, लेकिन सिर्फ एक वजह से मौत हुई थी और वो वजह थी शक। और शक की वजह से ही प्रिया का पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। उसके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे अनाथ हो गए क्योंकि प्रिया की मौत हो गई और जो उसका पति है वो जाएगा जेल। अब उसके बच्चों का क्या होगा? दोस्तों, हर बीमारी का इलाज है, बस एक बीमारी का इलाज नहीं है और वो है शक। अब शक को ख़त्म कैसे किया जाए? शक को ख़त्म भी कर सकते हैं। जिस समय पे प्रिया अपने फ़ोन पे लगी रहती थी, उसका पति उससे कहता था कि फ़ोन दिखाओ, तुम किससे बात कर रही हो। अगर प्रिया सही थी तो फ़ोन को अपने पति को दे देती, उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक थी ना, गलत तो नहीं थी कहीं पे भी। वो अपने पति को दे देती कि भैया ऐसे ऐसे करके बात है। अगर उसका पति उससे कह रहा है कि भैया तुम बाहर किसी से बात मत करो, तो भैया क्या ज़रूरत है, तुम इतनी बात बाहर कर रही हो, इतनी बात अपने पति से कर लो, अपने पिता से कर लो, भाई से कर लो, बच्चों से कर लो। बाहर के लोगों से बात करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन प्रिया अपना फ़ोन ना तो अपने पति को देती थी और ना ही ये बताती थी कि वो किससे बात कर रही है। और ये जब प्रिया करती थी तो उसके पति के दिमाग में शक पनपता था और इसी शक की वजह से प्रिया की हत्या हो गई। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।